Hello, good morning students, class 7th SST. As you know, today we are going to discuss about the chapter number 3rd in history. In our previous videos, we have already started chapter number 3rd, the Delhi Sultanate. So in this chapter we have discussed about objectives of this chapter and टाइमलाइन जो कि बहुत डिस्क्रिप्टिव दी गई है इस चैप्टर में, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और फाउंडेशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, किस तरीके से गुलाम वंश का शासन आया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का मेन शासक था, 1206 से लेकर के 10 तक उसने शासन किया, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो नेक्स्ट रूलर था इल्तुतमिश के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश वॉज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, बट लेटर ऑन ऑक्यूपाइड द थ्रोन एंड फेस्ड मैनी चैलेंजेस। बाद में इसने गद्दी को हथियाया और बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, लाइक रिबेलियन ऑफ द नोबल्स विदिन हिज टेरिटरी एंड नंबरस अटैक ऑफ मंगोलों के बहुत सारे आक्रमणों को उसने फेस किया। द वॉरियर्स ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ही डिफीटेड द राजपूत रूलर्स ऑफ उज्जैन के राजपूत जो शासक थे उनको हराया। एंड रणथंभौर उज्जैन और रणथंभौर के राजपूत शासकों को हराया। ही आल्सो ऑक्यूपाइड लाहौर एंड मुल्तान आफ्टर डिफीटिंग नसीरुद्दीन कुबैका द गवर्नर ऑफ मुल्तान। और इसके बाद उसने लाहौर को और मुल्तान को भी हरा करके, वहाँ का जो नसीरुद्दीन कुबैका था द गवर्नर ऑफ मुल्तान, उसको हरा करके लाहौर और मुल्तान को भी इसने घेर लिया, अपने शासन राज्य में मिला लिया। रजिया सुल्तान 1236 से 40। रजिया सुल्तान वॉज ग्रेट वुमेन रूलर। रजिया सुल्तान एक महान महिला शासक थी। सी वॉज वाइज एंड प्रूडेंट, जस्ट एंड जनरस, बुद्धिमान थी, उदार प्रवृत्ति की थी। बेनिफैक्टर्स टू हर किंगडम, अपने राज्य को लाभ पहुंचाने वाली थी। अ प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट, अपनी प्रजा की रक्षा करने वाली थी। एंड एफिशिएंट लीडर ऑफ हर आर्मीज। Thou Iltutmish had many sons, but no one was as efficient as his daughter Razia. इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन रजिया की तरह कोई भी योग्य नहीं था। सो बिफोर डाइंग ही चोज रजिया एज ए सक्सेसर। इसलिए उसने मरने के पहले रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बट द नॉबल्स वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसके जो सामंत थे इस बात को लेकर के उससे डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए। विथ हिज चॉइस एज इट वॉज अगेंस्ट द पैट्रिशियल सोसाइटी, क्योंकि ये पैट्रिशियल सोसाइटी से बिलोंग करते थे। इट मीन्स जिसको पितृ प्रधान कहते हैं, इस पितृ प्रधान सोसाइटी से बिलोंग करते थे। इट मीन्स राजा कोई पुरुष होना चाहिए। Hence, after the death of Iltutmish, they chose रुनुद्दीन फिरोज शाह, रजियाज ब्रदर। उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने रुनुद्दीन फिरोज शाह को, जो कि रजिया का भाई था, अपना सक्सेसर चुना। रुकनुद्दीन वॉज एन एफिशिएंट रूलर हु स्पेंट हिज टाइम इन एंटरटेनमेंट एंड मैरी मेकिंग। और जो रुकनुद्दीन था वो इस तरीके का शासक था जो अपना समय एंटरटेनमेंट, मनोरंजन में बिताता था, इन मैरी मेकिंग में करता था। रजिया फेस्ड मैनी चैलेंजेस, रजिया के पास बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, स्पेशली अपोजिशन फ्रॉम द
चहलगनी, और सबसे जो मेन चैलेंज थी वो विरोध था। अ ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नॉवेल्स, 40 सामंतों का एक ऐसा समूह था जो रजिया का विरोध कर रहा था। एंड मिलिट्री लीडर्स, और मिलिट्री लीडर भी उसका विरोध कर रहा था। हु कंट्रोल द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ दिल्ली। रजिया कैप्चर्ड द थ्रोन विद द सपोर्ट ऑफ हर फॉलोअर्स। लेकिन रजिया ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर के उनके सपोर्ट से गद्दी को हथिया लिया। रजिया reigned फॉर a शॉर्ट पीरियड फॉर 4 years। कुछ ही समय तक रजिया ने शासन किया, 4 सालों तक। लेटर ऑन आफ्टर हर डेथ, हर यंगर ब्रदर, उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नसीर उद्दीन ऑक्युपाइड द थ्रोन। नसीरुद्दीन ने गद्दी को ग्रहण किया। बट हिज गार्जियंस गियासुद्दीन बलबन, द हेड ऑफ द नॉवेल्स, जो सामंतों का सरदार था, हेड था, गियासुद्दीन बलबन, was all powerful when he became the ruler of दिल्ली। जब वो दिल्ली का शासक बना तब वो बहुत पावरफुल था। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 87। आफ्टर नसीरुद्दीन डेथ इन 1266, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद जो 1266 में हुई थी, बलबन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। बलबन ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग मैन हु बिलीव्ड इन रूलिंग बाय पावर। वो बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था और उसका विश्वास था कि ताकत से ही शासन किया जा सकता है। ही एफिशिएंटली प्रोटेक्टेड हिज किंगडम फ्रॉम द अटैक ऑफ मंगोल्स। मंगोलों से उसने अपने राज्य की रक्षा की। ही हिमसेल्फ वॉज अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। वो खुद इल्तुतमिश का गुलाम था। बट ऑलवेज वांटेड द पीपल टू रिस्पेक्ट हिम लाइक ए गॉड। बट ऑलवेज वांटेड द पीपल टू रिस्पेक्ट हिम लाइक ए गॉड। लेकिन लोगों से उम्मीद करता था कि वो उसका उसी तरीके से सम्मान करें जैसे भगवान का करते हैं। द पर्शियन कस्टम्स ऑफ सजदा एंड पैबोस और जमीन बॉस वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज रेन। उसके शासन के दौरान सजदा और पैबोस, जिसको जमीन बॉस कहते हैं, उसी समय इंट्रोड्यूस हुए। दीज वर अपोज्ड बाय पीपल बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम, लोगों के द्वारा इसका विरोध हुआ क्योंकि गॉड इज द सुप्रीम पावर एंड वन अर्थली मैन कैन नॉट बी इक्वलेंट टू द ऑलमाइटी। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और कोई भी धरती का व्यक्ति उसके बराबर नहीं हो सकता। बलबन डाइड इन 1787 और 1287। बलबन की 1287 में डेथ हो गई। आफ्टर विच द स्लेव डायनेस्टी वीकेंड एंड न्यू डायनेस्टी द खिलजी रोज टू पावर इन दिल्ली। और यहीं से गुलाम वंश का जो शासन था वो कमज़ोर पड़ गया और नया वंश निकल करके आया, खिलजी वंश। द खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1316 तक। इसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक रहा। ही किल्ड द ग्रैंडसन ऑफ बलबन, उसने बलबन की नाती को मार दिया। हु वॉज द वीक सक्सेसर, जो बहुत ही कमज़ोर सक्सेसर था, कमज़ोर उत्तराधिकारी था। एंड असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। ही वॉज वेरी जनरस एंड काइंड रूलर, बहुत उदार और दयालु प्रवृत्ति का शासक था। बट वॉज कंसिडर्ड एज वीक एडमिनिस्ट्रेटेड ड्यू टू हिज favoring policies towards the Mongols, but administered due to his forbearing. He ruled till 1296 तक उसने शासन किया and was succeeded by his nephew Alauddin Khilji, who brutally murdered him when he went to meet him alone after his conquest over
देवगिरी में विजय प्राप्त करने के बाद जब अकेले वो उससे मिलने जा रहा था तभी उसने उसको मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। He was an ambitious and the most successful ruler of खिलजी डायनेस्टी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो खिलजी वंश का सबसे ही महत्वाकांक्षी और सबसे सफल शासक रहा। He extended beyond the विंध्यास अप टू द डेक्कन। विंध्यास से लेकर के डेक्कन तक उसने अपने राज्य को फैलाया। He was a brilliant general and a shrewd administrator whose ambition was to conquer the world। और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि पूरे संसार को जीतना। and regarded himself as the second Alexander। और अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर बनाना। As you are seeing in the pictures, अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान का भी पिक्चर्स आप देख सकते हैं इसमें। रजिया सुल्तान एंड गयासुद्दीन बलबन। So in this way, conquest and expansions, we will discuss about this topic in our next video.